हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में, जिसमें बाइबल के वचन को बताया जाता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में आप लोग का स्वागत है। आज परमेश्वर हमें विशेष संदेश देने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो वीडियो पवित्र बाइबल से जुड़ी हुई इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुँचे। हालेलुया। और हमारे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, तो ही समझ में आएगा। हालेलुया। तो चलते हैं आज के वचन। हम आज जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या संदेश देने जा रहे हैं बाइबल से। आज का पवित्र वचन जाने कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु का वचन एक जीवित वचन है जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती है। सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति और आशीर्वाद मिले। चल तुम आज के वचन को हम यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं। तो चलते हम झूठे शिक्षक। हालेलुया। तो देखिए, दूसरा पतरस का अध्याय 2, झूठे शिक्षक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उस पर पहले हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजाल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश कर ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मी के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर एक दिन अपने सच्चे मन को प्रीत करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन का दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभु को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं हटते। तो अभी स्वर्गदूत जो शिक्षा और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सराहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना
भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आँखों में बेविचार बसा हुआ है और वे पाप के बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिगाम के मार्ग पर हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है। पर उनके साथ उनके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लूचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सराहत के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन गया। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग न जानना ही उनके लिए धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी झाट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें और जो इसमें गुप्त की बातें हो आप पर प्रकट करें। हालेलुया। तो प्रभु बोलते हैं इस वचन में कि जो झूठे शिक्षक हैं, अनेक तरह के लोग जो लोग अनेक तरह के बातें बताते हैं, लेकिन सब सच नहीं होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से जो भी व्यक्ति है, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, वो आपको वचनों के द्वारा आपको बातें बताएंगे। हालेलुया। और आपको सही मार्ग, सही दिशा दिखाएगी, जिस पर चलने से आपके जीवन में शांति, अनुग्रह आए, प्रभु के आशीष को पाएं। हालेलुया। तो हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहते हैं कि हमें झूठे शिक्षकों पर ध्यान नहीं देना है। हम अपने परमेश्वर पर सब बोलेंगे परमेश्वर से कि आप हमारे जो परमेश्वर हैं उनसे हम प्रार्थना बोलें कि हमें कठिन से कठिन बातें को समझाइए प्रभु जी, तो परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे प्रभु, और सबको आज के वचन में इतना है, सबको प्रभु आशीष करे। सबको जय मसीह की।